तुलसीवाणी में आपका स्वागत है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है। इससे संबंधित एक कहानी सुनेंगे। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका व्यापार बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने आया। उसने व्यापारी से पूछा, जब से शादी हुई है तू मिलने ही नहीं आता है, ना कभी फ़ोन करते हो। भाभी जी के आने के बाद दोस्तों को भूल गए क्या? तब व्यापारी ने कहा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल काम धंधा बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मित्र ने उसकी सारी बात सुनी और कहा कि मुझे पूरी बात बता। व्यापारी ने बताया कि पता नहीं शादी के बाद क्या हुआ, मेरा व्यापार बैठ ही गया है। घर पे भी रोज़ झगड़ा होता है। मैं माता लक्ष्मी की इतनी सेवा करता हूँ, पर पता नहीं माता लक्ष्मी क्यों रूठी बैठी है मुझसे। और व्यापारी को अपने घर की कई बातें बताई। मित्र ने पूरी बात सुनी और कहा कि मैं जैसा कहूँ वैसा कर, तेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, भाई, कई ज्योतिषियों और पंडितों को कहा कर चुका हूँ, तेरा कहा करके भी देख लेता हूँ। और मित्र ने व्यापारी को कुछ समझाया। आज व्यापारी शाम को घर पहुंचा। वैसे ही पत्नी गुस्से में बोली, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर से? व्यापारी ने तभी बड़े प्रेम से उसे कहा कि कई दिन हो गए तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, तो सोचा तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊं, और उसे साड़ी दे दी। पत्नी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से व्यापारी ने उसे कुछ दिया नहीं। थोड़ी देर बाद व्यापारी खाना खाने बैठा और व्यापारी ने खाना खाया और कहा, बहुत अच्छा खाना है। पत्नी सुनकर बहुत खुश हुई। व्यापारी के खाना खाने के बाद पत्नी खाना खाने बैठी और उसे पता चला कि उसमें बहुत सारा नमक था और खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। पत्नी को बहुत बुरा महसूस हुआ। उसने ऐसे बेस्वाद खाना बनाया, पर पति ने उसकी तारीफ की। रात हुई। व्यापारी फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। पत्नी काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। जब उससे रहा नहीं गया तो वो बाहर गई और गुस्से में बोली, किस कलमुई से बात कर रहे हो? मुझसे तो कभी इतनी देर बात नहीं की। तभी व्यापारी ने कहा, तुम्हारी माँ का फ़ोन था, काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ आ जाओ, शहर में उनका अच्छा इलाज हो जाएगा। ये सुनते ही पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। आज के बाद कसम खाती हूँ, आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। व्यापारी ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है, हम दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। आज मैंने झगड़ा टालना चाहा तो एक बार भी झगड़ा ना हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों सो गए। रात को व्यापारी के सपने में कलेश आया और बोला, मैं कलेश हूँ व्यापारी, आज तूने मुझे हरा दिया। जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है, इसलिए तेरी इतनी पूजा अर्चना के बाद भी माता लक्ष्मी तेरे घर नहीं आई। पर अब मैं जा रहा हूँ, इसलिए माता लक्ष्मी तेरे घर आ रही है। पर याद रखना, जिस दिन मैं वापस आ गया, माता लक्ष्मी वापस चली जाएगी। यानी आप चाहते हैं कि आप पे भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप अपने घर में कलेश को कभी ना घुसने दें और घर में प्रेम बनाए रखें। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।